मित्रों, गर्भवती होने के बाद कोई भी स्त्री होती है तो देखिए सभी माता पिता चाहते हैं कि एक अच्छी संतान का सुख उनको प्राप्त हो। एक सुंदर, गुणवान, दीर्घवान और संस्कारी यशस्वी संतान उनको मिले। कोई भी माता पिता होता है तो उसकी ये इच्छा होती है कि जो भी संतान उसको मिले, प्राप्त हो, वो एक अच्छी संतान हो। सभी की ये इच्छा होती है। तो इस इच्छा को पूरा करने के लिए आपको कुछ दायित्वों को भी पूरा करना पड़ता है, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, कुछ पुराने ऋषि मुनियों के द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं और किसी भी स्त्री के गर्भधान होने के बाद, यानी जब वो गर्भवती हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उस दशा में कुछ नियमों का पालन उसके लिए आवश्यक होता है। कुछ धार्मिक नियम होते हैं, कुछ अपने दिनचर्या के नियम होते हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर आप पालन करते हैं तो उसी प्रकार का संतान सुख आप प्राप्त करते हैं। और जिस प्रकार का एक संस्कार आप अपने गर्भ को देते हैं तो उसी प्रकार का संस्कारवान संतान सुख आपको मिलता है। देखिए, आप जैसे आप प्रहलाद की कथा आपने सुनी होगी, तो गर्भ में ही प्रहलाद को भगवान विष्णु की कथा सुनाई गई थी, तो उसका संस्कार भी उसी प्रकार से हुआ था। तो इसीलिए आप उस तरह की संतान चाहते हैं तो उसी प्रकार संस्कार आपको अपने गर्भ को देना होता है। कुछ बातें हम आपको इसमें बताएंगे इस वीडियो में, और आप पूरी जानकारी के लिए संपूर्ण वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि कुछ मुख्य बातें होती हैं तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। देखिए, सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि स्त्री जब गर्भवती हो जाती है तो जिस कमरे में आप शयन करते हैं, रहते हैं, उस कमरे को आप किस प्रकार से रख रहे हैं, ये ध्यान देना आवश्यक होता है। कमरे में गंदगी ना हो, पुराने टूटे सामान ना हो, जो वस्तुएं नष्ट खराब हो जाती हैं, बिना यूज के होती हैं, उनको कमरे में ना रखें। और कमरे का कलर जो है बहुत ही चटक कलर ना रखें, जो बहुत भड़कील गहरा डीप कलर होता है। हल्का कलर रखें, और गुलाबी कलर या फिर हल्का लाल कलर रख सकते हैं। कमरे में कोई ऐसी तस्वीरें ना लगाएं जो भयानक तस्वीरें हो, जैसे जंगली जानवरों की, या ऐसी कोई तस्वीर नहीं होनी चाहिए जिसमें कोई उदासीनता लगे, यानी उस तस्वीर को देखकर आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़े। ऐसी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। अपने पितरों की तस्वीर ना लगाएं। जो आपके पितर हैं, जो मृत हो चुके हैं, ऐसी लोगों की तस्वीर भी आपको कमरे में, बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए। साथ में आप जैसे ऐसी चीज़ों को ना रखें जो चीज़ें आपको देखना पसंद नहीं होती, यानी जो चीज़ें से आप नफरत करते हैं उनको आप ना रखिए। अपनी स्वेच्छा के अनुसार चीज़ें रखें। पर्दे जो कमरे में लगाते हैं खिड़की वगैरह पर, उसको भी हल्के कलर में लगाइए। काले कलर या नीले कलर का प्रयोग का पर्दा कमरे में ना करें। जैसे लाल या सफ़ेद, पीले कलर के पर्दे लगा सकते हैं। पीला कलर बहुत ही शुभ होता है। और इसके साथ कमरे में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि लड्डू गोपाल या बाल स्वरूप मूर्त आप रख सकते हैं। भगवान कृष्ण की बाल प्रतिमा या मूर्त, या फिर लड्डू गोपाल की मूर्त आप घर में रखिए। उस कमरे में बहुत ही अच्छा होगा। और ऐसे स्थान पर रखिए कि जैसे सुबह जब स्त्री सोकर उठे तो उसकी पहली नज़र जो होती है वो भगवान के ऊपर पड़े, यानी लड्डू गोपाल की मूर्त पर पड़े, बाल स्वरूप कृष्ण की मूर्त पर पड़े। और एक मोर पंख रखिए, यानी तकिए के पास या फिर कमरे में दीवार पर मोर पंख लगा कर रखें। और जैसे भगवान की शंख, बांसुरी, ये सब चीज़ें रखें। शुभ चीज़ें रखें। तांबे का बर्तन रखिए। तांबे का लोटा या तांबे की थाली जो होती है बहुत शुभ होती है, इसको आप कमरे में रख सकते हैं। ये सब शुभ चीज़ें हैं, शुभ संस्कार के लिए। और स्त्री को कुछ चीज़ों का पाठ भी करना चाहिए। जैसे आप श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं। स्त्री को चाहिए कि प्रत्येक सुबह स्नान के बाद 2, 3, 4 अध्याय भागवत गीता का पाठ करिए, या फिर रामायण का पाठ कर सकते हैं, बालकांड या लौकुश कांड का पाठ कर सकते हैं। महाभारत या ऐसे कोई ग्रंथ ना पढ़ें जिसमें उपद्रव या फिर झगड़े, लड़ाइयों की, विवाद के कथन हो। ऐसे ग्रंथों का पाठ नहीं करना चाहिए। ना ही ऐसे पुस्तकें पढ़नी चाहिए जिसमें मारकाट या अन्य कोई भयानक चीज़ें जिसमें दर्शाई जाती हैं। और जो आप पिक्चर देखते हैं, फिल्म वगैरह देखते हैं, तो धार्मिक पिक्चरों को देखिए।
कोई ऐसे पिक्चर ना देखें जिसमें बहुत ज़्यादा गंदगी हो या फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो। तो ऐसी तस्वीरों को या ऐसे पिक्चरों को ना देखें। तो संस्कार आप खुद बना सकते हैं। भोजन का जो सेवन करते हैं वो भी कोशिश करें कि सात्विक भोजन का सेवन करें, जिसमें आप मांसाहारी चीज़ों का प्रयोग कम से कम मात्रा में करें या फिर ना करें। सात्विक भोजन का सेवन करने से सात्विक गुण सत्वगुण संतान की प्राप्ति होती है, यानी जो गुण संतान को प्राप्त होगा वो आपके भोजन अंश से ही प्राप्त होता है। उसका शरीर, उसका रज आपके उस भोजन के अंश से ही स्त्री को मिलता है। तो ये जरूरी होता है कि जो भोजन आप करते हैं उसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और कमरे में चाकू, छुरी या फिर सुई धागे गर्भवती होने के बाद सुई धागे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ स्त्रियां जैसे सीने का, कपड़े सीने का या अन्य कोई काम ऐसे करते हैं। शाम के समय झाड़ू पोछा स्त्रियों को नहीं लगाना चाहिए सूर्यास्त के बाद। गर्भवती स्त्रियों के लिए ये बहुत जरूरी बातें होती हैं, इसको ध्यान रखना चाहिए। और जैसे हमने तस्वीरों के बारे में बताया, ग्रंथों के बारे में बताया, तो इसको भी आपको जरूर करना चाहिए। समय मिले तो इसको आप जरूर करें। तो इससे जो आपके गर्भ की संतान होती है, जो आप सोचते हैं कि अच्छी संतान हो, उसके अंदर सभी गुण हो, सभी संस्कार हो और एक भगवान कृष्ण के समान एक उच्च गुणशाली संतान की प्राप्ति हो। तो इसलिए ये सब चीजें आपको करनी चाहिए। तो स्त्री का जो गर्भ संस्कार होता है वो बहुत ही उत्तम गति को प्राप्त होता है। तो ये कुछ मुख्य जरूरी बातें थी। धन्यवाद।